इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। एक नीति है, विद्वानों की लोग प्रशंसा करते हैं, धनवानों से लोग ईर्ष्या करते हैं, बलवानों से लोग डरते हैं, लेकिन विश्वास उसी पर करते हैं जो आचरणवान होते हैं। अब आचरणवान और विश्वास ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है महाराज, विश्वास कोई भी ना करे तो क्या दिक्कत है? हम अपना जीवन जी रहे, वो अपना जीवन जी रहा। तो एक दूसरी नीति और है, वो ये है कि भोजन के बगैर तो व्यक्ति 30-40 दिन अथवा उससे भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है। पानी के बगैर उससे कुछ कम दिनों तक, हवा के बगैर कुछ मिनटों तक, लेकिन विश्वास के बगैर एक पल भी नहीं। कौन सा विश्वास? आत्मविश्वास या दूसरे पर विश्वास? दोनों ही विश्वास यदि आपके पास नहीं या आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं तो आप एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। कैसे महाराज? कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं कि हम कॉन्फिडेंस खो गए, और कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, तो भी तो वो जिंदा रहते हैं। और आप तो बोल रहे हो कि विश्वास के बगैर व्यक्ति एक पल भी जिंदा नहीं रहता। हाँ, आत्मविश्वास की कमी होना अलग वस्तु है और आत्मविश्वास खत्म हो जाना अलग वस्तु है। यहाँ पर कहा जा रहा है आत्मविश्वास और विश्वास जब ये खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति एक पल भी जिंदा नहीं रह पाता। कैसे महाराज? कोई उदाहरण दे दो। हाँ सुनो, उदाहरण सुनो। पहले तो दूसरे पर विश्वास नहीं हो तो व्यक्ति एक पल जिंदा नहीं रहता, खुद पर विश्वास ना हो तो भी एक पल जिंदा नहीं रह सकता। ये वाली बात दिमाग में रखो, और इन दोनों की उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। स्वयं पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं, तो कैसे जिंदा नहीं रह पाते? देखो, कोई व्यक्ति बहुत ऊपर माले पे खड़ा हुआ है, अचानक उसका पैर फिसल जाए और वो ऊपर से गिर रहा है, बीच में यदि उसका आत्मविश्वास खो जाए कि मैं ज़मीन पे जाके बचूंगा नहीं, तो ज़मीन तो बाद में आएगी, प्राण पहले ही चले जाएंगे। ये आत्मविश्वास की खत्म होने का परिणाम है कि व्यक्ति एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। जब तक उसको विश्वास है कि नीचे कोई ना कोई मुझे बचा लेगा या नीचे टकरा करके मेरा कोई मरण नहीं होगा, तब तक तो बच सकता है। लेकिन यदि खो जाए बीच में कि नहीं, तो चौथे माले से यदि कोई गिरा तो तीसरे माले और दूसरे माले तक आते आते ही वो प्राण चले जाएंगे, फिर तो नीचे उसका शव आके गिरेगा। ये तो हो गया आत्मविश्वास के खत्म होने का परिणाम। दूसरे पर विश्वास खत्म हो जाए तो भी हम एक पल जिंदा नहीं रह सकते। इसका कोई उदाहरण सुनो। आप सबने नाम सुना होगा राजा श्रेणिक का, सुना? श्रेणिक चरित्र भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। और आपको ये भी मालूम है कि श्रेणिक का बेटा कौन था? कुणिक था ना। अब कुणिक चूँकि अन्य किसी प्रकार से गलत संगति में आकर के अपने पिता को ही राज सत्ता से अपदस्थ कर देता है और स्वयं राजा बन बैठता है। यह भी आपने पढ़ा होगा। अब कोई भी गलत आदत गलत संगति के रहते तक तो रहती है, लेकिन संगति अच्छी मिल जाए तो गलती भी सुधारने का मौका मिल जाता है। बाद में उस कुणिक को पश्चाताप हुआ कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपने पिता को ही बंदी गृह में बंद कर दिया। तो वो स्वयं पश्चाताप करते हुए, अपराध बोध से ग्रसित होते हुए अपने पिता को बंदी गृह से रिहा करने जाता है। तो वो तो उसको रिहा करने आ रहा है,
लेकिन सैनिक को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा बेटा मुझे बंदी गृह में डाल करके भी संतुष्ट नहीं है, अब यहाँ मुझे मारने आ रहा है, तो मैं अपने बेटे के हाथों से मरूं, इससे अच्छा तो खुद को मार डालूं। तो वो बेटे पे विश्वास नहीं हुआ तो वो आत्मघात कर लेता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। दूसरे पर विश्वास नहीं तो आप एक पल जिंदा नहीं रह सकते, खुद पर विश्वास नहीं तो आप एक पल जिंदा नहीं रह सकते, और दोनों ही विश्वास के लिए आवश्यक है आचरण। जैसे कि हमने कहा कि विद्वानों की लोग प्रशंसा करते हैं, धनवानों से लोग ईर्ष्या करते हैं, बलवानों से लोग डरते हैं, लेकिन विश्वास उसी पर करते हैं जो आचरणवान होते हैं। अब यदि आपके जीवन की रक्षा आपको करनी है तो आपको विश्वास की रक्षा करनी पड़ेगी, और विश्वास की रक्षा करनी है तो आपको अपने आचरण की रक्षा करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को अपने गलत करने का पश्चाताप होता है, लेकिन आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं कि सबसे ज़्यादा पश्चाताप कौन सी गलती करने के बाद होता है? तो सबसे ज़्यादा पश्चाताप उस गलती के करने के बाद होता है जो गलती हम अकेले में कर बैठते हैं। क्यों? सबके सामने की हुई गलती तो उसके पास जाकर के पश्चाताप, माफ़ी, क्षमा याचना, प्रायश्चित आदि लेकर के हल्का होने का मौका देती है। लेकिन जो गलती हम अकेले में कर बैठते हैं वो दूसरों के सामने उसको व्यक्त करने का साहस नहीं देती, और व्यक्त करके प्रायश्चित ले करके जो हम हल्का होते हैं उसका अवसर नहीं देती। तो जब दोनों तरफ से हम दब जाते हैं तो उस मार के कारण हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। व्यक्ति पहाड़ से गिर जाए फिर भी उठ सकता है, लेकिन अपनी नज़रों में गिर जाए उठने के चांस खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग गलती करो, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि ऐसी गलती कभी मत करना जो अकेले में कर सकते हो, क्योंकि दूसरों के सामने की हुई गलती तो आपको उभरने का मौका देगी, लेकिन अकेले में की हुई गलती आपको अपने नज़रों में ही गिरा देगी। अब गलती की जहाँ तक बात है तो गलतियाँ ये 5 पाप के रूप में ही होती हैं। कोई भी गलती हो, कहने को तो हजारों गलतियाँ होती हैं, लेकिन हजारों गलतियाँ ये 5 पाप का ही कॉम्बिनेशन है। या तो हिंसा के रूप में गलती हो रही होती है, अथवा झूठ के रूप में हो रही होती है, अथवा चोरी के रूप में हो रही होती है, अथवा कुशील इत्यादि के रूप में हो रही होती है, अथवा परिग्रह को अनाप शनाप इकट्ठे करने के रूप में हो रही होती है। तो ये 5 जो पाप हैं, ये 5 जो गलतियां हैं, ये गलतियां यूं तो इस श्रावक जीवन में 5 पाप पूरे छूटते नहीं, छोड़ना हो तो पहले साधु बनना पड़ेगा। लेकिन श्रावक जीवन में इन 5 पापों का सीमित होना तो हो सकता है, उनको हम एक सीमा में बांध तो सकते हैं। सुनते हैं महाराज बांध काम आज बहुत महंगा हो गया है, कोई बता रहा था अभी कि बांध काम करना बहुत महंगा हो गया। हाँ, ये मकानों के, मंदिरों के, संत निवास के बांध काम करना महंगा भले ही हो गया हो, लेकिन अपने पापों का बांध काम करना इतना महंगा नहीं है। तो ये 5 पाप जो हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का सीमित करना तो संभव है। और इन 5 पापों का सीमित होना ही जिसको देश व्रत कहा जाता है, अणुव्रत कहा जाता है, वो क्या है? अकेले में की हुई गलती का, अकेले में की हुई गलती का त्याग। कैसे महाराज? देखो, 4 हिंसा होती हैं, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा का तो त्याग श्रावक कर नहीं सकता, भले ही व्रती बन जाए। संकल्पी हिंसा का त्याग उसको करना। अब 3 हिंसाओं को करने की मनाही नहीं है,
लेकिन हाँ, अनावश्यक नहीं करना। अनावश्यक यदि आप करोगे 3 हिंसाओं को तो आप सबके सामने नहीं कर पाओगे, वो अकेले में कर पाओगे, इसलिए उसका तो त्याग कराना। लेकिन संकल्पी हिंसा, चाहे वो आवश्यक हो चाहे अनावश्यक हो, वो भी आप सबके सामने नहीं कर सकते। अचानक मान लो कोई चींटी जा रही है, बच्चा उसको मारने का प्रयास करता है, तो क्या रोकते नहीं? क्या क्यों मार रहे हो उसको? क्या आपका ले रही वो अपने रास्ते जा रही तो अपने रास्ते जाओ। तो मतलब बिना किसी कारण के तो 3 हिंसाओं को नहीं करता वो, लेकिन कारण हो या ना हो, संकल्पी हिंसा को यदि वो करना चाहता है तो वो सबके सामने नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई उसको टोकने वाला मिल जाएगा। इसलिए फिर भी करेगा तो वो अकेले में कर सकता है। इसका मतलब अकेले में की हुई हिंसा का त्याग का नाम ही अहिंसाणुव्रत है। सत्याणुव्रत क्या? ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी का अहित हो जाए, है ना? इसका मतलब किसी के हित के बारे में हम झूठ बोल सकते हैं श्रावक होकर के, तो वो तो क्या है, वो क्षम्य है। लेकिन उसके अहित के बारे में यदि उससे हम झूठ बोल रहे हैं तो वो तो उसको पता नहीं होगा, वो आपको ही पता है। मतलब अकेले में बोले जाने वाले झूठ का त्याग का नाम ही सत्याणुव्रत है। बात समझ में आ रही है? कितनी छोटी सी बात है, 5 व्रतों के बाद। तीसरा अचौर्याणुव्रत, किसी की बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, और लेना चाहते हो बिना दी हुई वस्तु तो उसको पता ना लग पाए तभी ले पाओगे आप। इसका मतलब अकेले में की हुई किसी वस्तु को लेना या अकेले में की हुई चोरी का त्याग करने का नाम ही अचौर्याणुव्रत है। मतलब ऐसी वस्तु जिस पर दूसरे का अधिकार है लेकिन परमिशन है तो उसको लेते रहते बिना उससे पूछे भी, लेकिन उसकी परमिशन भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है तो फिर हम लेते हैं तो फिर अकेले में ले पाएंगे। तो ऐसी चोरी जो अकेले में की जा सकती है उसका त्याग का नाम अचौर्याणुव्रत है। अब आती है बात ब्रह्मचर्याणुव्रत की। यदि वो असंयम का त्याग नहीं कर सकता तो विवाह कर ले, इसको तो समाज ने स्वीकृति दी है। इसका मतलब इस प्रकार के अब ब्रह्म को समाज में स्वीकार किया गया विवाह का, लेकिन इसके बाद विवाह भी नहीं करता और असंयम भी नहीं छोड़ता तो वो कब सबके सामने तो कर नहीं पाएगा। इसका मतलब अकेले में किए जाने वाले अब्रह्म अथवा असंयम के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्याणुव्रत है। अब आती है बात परिग्रह परिमाण व्रत की। परिग्रह जितना आपके पास है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप टैक्स देते हैं तो कोई बात नहीं, सबके सामने है वो। टैक्स भी नहीं देते, टैक्स चोरी भी करते, ऊपर से इकट्ठा भी करते जाते, और किसी को आवश्यकता होती तो उस समय नहीं देते। तो वो यदि आवश्यकता कहीं समाज में पड़ी है और हम अपने पास रखे हुए हैं और नहीं देते हैं तो क्या कह के नहीं देंगे? नहीं मेरे पास नहीं है। इसका मतलब आपको तो पता है कि आपके पास है, लेकिन दूसरे को पता नहीं है कि आपके पास है। तो इसका मतलब है अकेले में किए जाने वाले संचित किए हुए परिग्रह को त्याग करने के नाम परिग्रह परिमाण व्रत है। आप लोग अपरिग्रही तो बन नहीं सकते, लेकिन परिग्रह का परिमाण बना सकते हैं। तो उस परिग्रह का त्याग करना है जो आपको पता लगे, सबको पता न लगे। अब जो हमने त्याग कर दिया उसके बाद जो है तो हमारे तो भाई इतना ही है, कितना है, सबके सामने बोलने लग जाते। फिर हमारे तो 5 साड़ी का नियम, हमारे तो इतने बर्तन का नियम, इतने आभूषण का नियम, बताते नहीं बताते। इसका मतलब जो हमने त्याग कर दिया उसको तो नहीं बताया, लेकिन जो हमने रख रखा है वो तो सबके सामने बता सकते हैं। तो कौन सा त्याग किया? ये 5 पापों का त्याग जो है, जो एक श्रावक करता है अणुव्रतों के रूप में, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, अकेले में किए जाने वाले पापों का त्याग मात्र है। और इसका तो त्याग करना वैसे ही आवश्यक है। क्यों? अभी अपन ने समझा कि वो गलती जो सबके सामने होती है फिर भी आपको उससे उबरने का मौका देती है, लेकिन जो गलती आप अकेले में कर बैठते हैं वो सबके सामने बयां करने का मौका नहीं देती, और बयां ना करें तो अपने आप को हल्का होने का मौका नहीं देती। इसीलिए अब आपको समझ में आ गई बात कि ये 5 अणुव्रत बहुत बड़े नहीं हैं, इनका बांध काम तो आप कर सकते हैं। बांध काम का मतलब बनाना, बांध काम का मतलब बांधना। हाँ, हम तो बांध काम का नाम बांधना मानते हैं, भले यहाँ का लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन को बांध काम बोलते हैं ना। 1-2 दिन तो समझ ही नहीं पाए यहाँ पर बांध काम क्या है, कौन सा बांध बना रहा है यहाँ पर। एलदरी बांध तो सुना है हमने, यहाँ तो कोई बांध ही नहीं है, कौन सा बांध काम कर रहे हैं।
फिर समझ में आने लगा कि ये निर्माण को बांध काम बोलते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ देखो, आप लोग के समझाए बगैर भी हम समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, और हम तो आपको हम क्या बोल रहे हैं वो भी समझाते हैं, और आप समझ नहीं पाते। नहीं नहीं महाराज, समझने लग गए हैं। हाँ अब तो समझने लग गए धीरे धीरे, लेकिन ये समझाने में कितने दिन लगाए, चलो सोचो। हाँ क्या पुण्यानुभूति होती है, क्या स्वीकृतियाँ होती हैं, क्या संत होते हैं, क्या संतों की वसति का होती है, इसको समझाने में समय बहुत लगा। इसको तो श्रावक के कर्तव्य मान करके करना चाहिए था। कोई बात नहीं, समझाने के बाद भी समझ गए तो भी इसको समझदार ही माना जाता है। हाँ, जो समझाने के बाद नहीं समझता उसको ना समझ बोलते हैं। हाँ क्या पाठशाला, हाँ देखो पाठशाला की जैसे भैया जी ने बात कही, इसको ये मत समझना कि बच्चों के होमवर्क के समय को अलग करके और हम यहाँ पर मंदिर में अथवा किसी स्थान पर बुला करके उनको पाठशाला पढ़ा रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।